best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Hello, I am Priya Nayak and you're most welcome on my YouTube channel. आज का वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो हमेशा से इंग्लिश सीखना चाहते थे मगर किसी न किसी रीजन से नहीं सीख सके। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसीलिए स्वाभाविक है कि हिंदी पर हमारी पकड़ ज्यादा अच्छी है। लेकिन इस बात से इसे भी नहीं नकारा जा सकता है कि अगर आज हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना हो, किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी हो या फॉरेन कंट्री में जस्ट ट्रैवल करने ही क्यों ना जाना हो, हर जगह हर क्षेत्र में इंग्लिश उतनी ही महत्वता रखती है जितनी कि हमारी मातृभाषा हिंदी। तो इसीलिए आज से हम ये इंग्लिश लर्निंग सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसकी वीडियोस में टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूंगी। एंड इसमें हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, लाइक वी डोंट नो एनीथिंग फ्रॉम जीरो एंड वील कीप गोइंग अंटिल वी रीच द टॉप, और यू कैन से फ्रॉम जीरो टू हीरो, और शून्य से शिखर तक का सफर। किसी को कुछ भी सिखाने के पहले सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। आई एम प्रिया नायक, जस्ट ए स्टूडेंट। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से कंप्लीट की है एंड राइट नाउ आई एम डूइंग BA इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आई नो कि मैंने अभी कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है कि मैं किसी और को ट्रेन कर सकूं या कुछ सिखा सकूं, बट आई बिलीव दैट वी ऑल आर लर्नर्स एंड हमको जितना भी आता है अगर हम वो भी शेयर करते हुए चलेंगे देन सून वील मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन। सो अगर हम लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं या जल्दी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सोसाइटी को नोटिस करते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं एंड आई वुड लाइक टू शेयर देम विद यू ऑल। तो हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमें माइंड में रखना है एंड कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमेशा के लिए निकाल देना है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट टू रिमूव, हमें निकालना क्या है। द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव इज इंग्लिश मीडियम स्कूल इज नेसेसरी। हमारे समाज में ये एक अवधारणा बनी हुई है कि अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे होना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत अनिवार्य है, या पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होगा। लेकिन अगर किसी भी रीजन से जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है, तब भी आप उतना ही अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं जितने कि बाकी लोग या फिर जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं। देन द सेकेंड थिंग वी हैव इज अ वेल टू डू बैकग्राउंड इज मस्ट। हमारे समाज में ये एक तरह का मिथ ही है कि अंग्रेज तो अंग्रेजों की भाषा होती है या जो बहुत हाई फाई लोग होते हैं सिर्फ वही बोलते हैं। नो, ऐसा बिल्कुल गलत है और ये सोच भी बिल्कुल गलत है। अगर आपके परिवार में कोई इंग्लिश नहीं सीखा है, आपके पूरे गांव में भी नहीं सीखा है, लेकिन अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। ये सोच बहुत गलत है कि ये सिर्फ ऐसे लोग बोलते हैं या वैसे लोग बोलते हैं। भाषा सबकी होती है, फिर चाहे वो कोई भी भाषा हो। Okay, so the third point we have is age factor. आज भी काफी लोग ये मानते हैं कि मेरी अब उम्र निकल चुकी है तो मैं ये सीख नहीं सकता, बट हम जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप इसको सीखना चाहते थे तो आप आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप एक फार्मर हैं या आप कुछ ऐसा वर्क करते हैं जिसमें इंग्लिश की जरूरत नहीं है बट आपको सीखना है क्योंकि आपका मन है, तब भी आप इसको सीख सकते हैं, फिर चाहे आपकी कितना भी एज हो। द फोर्थ थिंग वी हैव इज इट्स टफ। यस, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बहुत कठिन भाषा है। बट कोई भी भाषा कठिन कैसे हो सकती है जबकि उसके आधे से ज्यादा शब्द हमारी मातृभाषा हिंदी से लिए गए हैं। व्हाट इज इंग्लिश? इट्स जस्ट अ मेयर लैंग्वेज। और हमको ये इसीलिए सीखना है क्योंकि आजकल जमाने में इसके बिना यू कैन से यू कांट इवन सर्वाइव। बस दैट्स इट एंड इट्स वेरी सिंपल। द फिफ्थ थिंग वी हैव इज पीपल विल जज। आप हमेशा याद रखिए लाइफ में, नो मैटर वॉट यू डू, वट एवर आप कुछ भी कर लीजिए, देयर विल ऑलवेज बी समवन हु विल बी अनहैप्पी, हु वोंट अप्रिशिएट, जिनको कभी ये नहीं दिखेगा कि आप कितने दिल से कोई चीज बनाते या करते हैं। दे विल ऑलवेज जज यू, सो लेट देम। आपको याद रखना है कि दिस इज योर जर्नी, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, योर लव्ड वंस, योर फैमिली मेंबर्स।
तो आपको जो सीखना है वो आपको सीखना है. लेट देम लाफ. यू शुड बी यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट आपका मजाक उड़ाकर किसी को खुशी मिल रही है, उनका खून बढ़ रहा है. इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड यू मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जिनको हमें लाइफ में हमेशा के लिए निकाल देना है बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन. तो अब वो चीजें जिन्हें हमेशा लाइफ में हमें याद रखना है. द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव इज आई कैन. मैं कर सकती हूँ. ओके, देन द सेकेंड थिंग वी हैव इज आई विल. यहाँ हमेशा एक लाइन याद रखिएगा दैट इन अ वर्ल्ड ऑफ रोजेस आई विल बी अ डैफोडिल. आई डोंट नो व्हेन, वेयर एंड हाउ, बट आई नो आई विल. हमको नहीं पता है कि हम कब करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा एंड ऑल दैट, बट द वन थिंग वी नो फॉर श्योर इज कि हम करेंगे एंड डेफिनेटली विल डू. देन द थर्ड थिंग वी हैव इज दिस इज सो सिंपल. तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक बात हमेशा के लिए अपने माइंड से रिमूव की एंड दैट इज दिस इज टफ. तो जब कोई चीज टफ नहीं रही तो ऑब्वियसली दैट विल बी सिंपल. So we'll keep in our mind that this is so damn simple. English एक बहुत ही सरल भाषा है. Then the fourth thing we have is I'll learn it soon. तो अब अगर कोई चीज सिंपल है तो डेफिनेटली हम उसको जल्दी सीख लेंगे, बट ये बात हमको अपने माइंड में भी रखनी है क्योंकि हमारा माइंड मेकअप और जो बिलीफ सिस्टम है वो सब एक पर एक काम करता है. अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो आपकी लर्निंग भी पॉजिटिव होगी एंड धीरे धीरे ये फास्ट हो जाएगी. सो द फिफ्थ थिंग इज नो वन इज परफेक्ट. अभी अभी हम लोगों ने देखा जजमेंट. तो अगर हम अपने माइंड में ये बिल्कुल सेटअप कर लेंगे कि हाँ कोई परफेक्ट नहीं होता है, मतलब हर कोई गलती करता है, और अगर हम सभी गलती करते हैं तो जजमेंट का सवाल ही नहीं उठता है. सो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट ये दैट यस नो वन इज परफेक्ट. हम सभी गलतियां करते हैं एंड हम सभी सीखते हैं. ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे. आगे के वीडियोस में हम लोग इंग्लिश की चारों स्किल्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग धीरे धीरे कवर अप करेंगे. आई नो अभी इस चैनल का रीच उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए जिनको इसकी जरूरत है शायद आज ही उनके पास नहीं पहुंचे. बट इफ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट देन प्लीज डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज बताएं कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. शुड वी स्टार्ट फ्रॉम नरेशन, tenses or sentence, anything you want. Thank you so much for watching this. If you find this video worth watching, then do like it, subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you once again. Bye bye.